मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि कर्मा एक एक्शन है, जो मैं कर रहा हूँ वो कर्म है। जैसे मैंने ये उठाई, ये मेरा एक कर्म है, इट्स एन एक्शन। अब आप कैसे कह सकते हो कि वो पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे इस जन्म के ऊपर आएंगे? तो वो एक बार लिंक आप समझाएंगे? देखिए क्या होता है निखिल के, हम पिछले जन्मों से जो मेजर जो लाइफ के जो मतलब जो घटनाएं घटती हैं ना, कि आपके आसपास खास करके जैसे संबंध बनते हैं, हमारे माता पिता के साथ जुड़ते हैं, है ना, भाई बहन बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, दोस्त मित्र बनते हैं। तो एक होता है कुनकुने दोस्त, कुनकुने संबंध होते हैं हमारे, जिसमें कोई ज़्यादा वार्मथ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो तो है, वो तो हम खाली उसके साथ, चूँकि हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम उनको उनके माध्यम से पास ऑन होके अपनी यात्रा करके आगे निकल रहे होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जहाँ हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन भी नहीं होता किसी के साथ भी, वी जस्ट टेक बर्थ, वी ग्रो एज ए सन एंड डॉटर, एंड देन वी हमारे अपना काम धंधा चुन के हम अपना परिवार बसा के दुनिया चले जाते हैं। और मतलब ज़्यादा तुम्हारे साथ झगड़ा भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, इसे बोलते हैं ना, वो चीज़ चलती है, ऐसा भी होता है। और जिसके साथ गहरा प्यार या गहरी नफरत अगर हम पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हैं, तो वो इस जन्म में आपके साथ किसी न किसी रूप में आएगी ही। अभी मान लीजिए आप एक लड़की को आपने जो है बहुत प्यार किया, लेकिन वो लड़की ने आपके साथ, वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने आपको नकार दिया, लेकिन आप तो 24 घंटे उस लड़की के बारे में सोचते ही रहे ना, हर पल। तो जो चीज़ हम कंटिन्यूसली बार बार जो सोचते हैं ना, हम उसकी फ्रीक्वेंसी अपने ऑरा में संस्कार के रूप में इम्प्रिंट करते ही रहते हैं, क्योंकि उसकी छाप हमारे अंदर रहती है। अब वो लड़की को आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसने अपनी शादी की, उसने अपना जीवन जी के चली गई। लेकिन जब आप इस जन्म में पैदा होंगे ना, तो वो लड़की को आपके अंदर आने का इंटरेस्ट नहीं है, पर आप है ना उसके पास, आपकी चेतना है ना कहीं भी ढूंढते हुए उसके आसपास पहुंच जाएगी और आपको वो आकर्षित करेगी, आपको अच्छा लगेगा उसको देखकर, समझे ना। पर आपका संबंध नहीं बनेगा उसके साथ, क्यों? उसके अंदर आपके प्रति प्यार नहीं है। बट आप उसके आसपास पहुंच जाओगे, आपको लगेगा ये मुझे लड़की बड़ी अच्छी लगती है, या ये आदमी के रूप में आ गई, मान लो वो मेल कैरेक्टर में आ गई, तो आपको वो ऐसा लगेगा ये इस आदमी के साथ मैं उठूँ बैठूँ, ऐसा वो आपको फीलिंग आएगी। तो इस तरह के जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो हमारे पास कर्मों से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, फिर हमारे अमीरी गरीबी, यानी कि हमारे पैसों का जो कम ज़्यादा होता है, हमें कई लोग आके मदद करते हैं हमारे जीवन में, कई लोग हमें नुकसान बहुत कर जाते हैं, हमें बड़ा नुकसान चले जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े इंसिडेंसेस होते हैं ना, कोई बहुत दुख देने वाला संबंधी हमारे साथ जुड़ जाता है जो बड़ा अत्याचार करता है, तो इसके साथ हमारा पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जनरली। बाकी ये छोटे मोटे के, आज आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर के साथ आपका झगड़ा हो गया, कि आपके रास्ते में आपका कार किसी की ठुक गई तो उसने आपके साथ मारपीट कर ली, ये सब का कोई नहीं होता। रोज़ आपके घर में पति पत्नी के जो वाद विवाद होते हैं, यानी तो बाप और बेटे के बीच में चर्चाएं होती, जो भी होती है, तो या ऑफिस में बॉस के साथ आपके साथ कोई झगड़ा होता है, तो ये सब, इसका कोई कर्मा से कोई लेन देन नहीं है। ये प्रेजेंट कर्मा का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन है, यूँ समझ लो ऐसे। सर एक ना शब्द होता है रुनाना बंधा, तो मैं जो इस समय देख रहा हूँ, मैं रुनाना बंधा को बहुत सीरियस लेता हूँ। हाँ जी। मेरे हिसाब से ये एक जन्म से लेकर अंत तक बंधा रहता है, या फिर उसको तुम्हें बहुत अलग तरीके से बांध तोड़ना पड़ता है। जितनी मेरी समझ है, वो मेरी समझ सिर्फ पढ़ाई वाली समझ है सर, ठीक है। हाँ जी। तो रुनाना बंधा में इस समय जो आजकल के जेनजीज हैं या यंग हैं, वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो रहे हैं। पहले क्या होता था, एक मियाँ बीबी ही फिजिकल संबंध बना रहे हैं, लेकिन आजकल मल्टीपल हाँ। तो वो अपना रुनाना बंधा क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है? नहीं, मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ, नहीं गलत नहीं। देखिए, ये इसमें ना ऋणानुबंध नहीं बंध रहा है इसमें। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि ऋणानुबंध किसको कहते हैं, कि मान लीजिए मैं एक मेरी माँ थी पिछले जन्म में, और मैं उसका बेटा या बेटी थी, और मैंने उसकी केयर नहीं की, और वो अंदर बहुत तड़पती रही मेरे इस बात को लेकर, मैं उससे केयरलेस रहा। तो माँ के दिमाग में जो है ना, वो
मेरी छाप जो है ना बहुत स्ट्रांगली इम्प्रिंट हो गई ना, क्योंकि 24 घंटे मेरे बारे में सोचती रही। और तो मैं क्या, तो अब क्या होगा मालूम है, अब मेरा अगला जन्म जब होगा ना, तो वो माँ जो अब मर जाएगी ना पिछले जन्म में, तो आपके घर में है ना वो एक विकृत संतान या डिफॉर्मिटी वाली संतान के रूप में आ जाएगी आपके घर में, और फिर वो आपकी सेवा खूब लेगी आपसे। ओके तो ये चीज़ें हमने रिकॉग्निशन की है कि अगर, क्योंकि उसको वो जो उसके अंदर तड़प रह गई थी कि मुझे मेरे बच्चों ने मुझे सुना नहीं, मुझे देखा नहीं, ये ऋणानुबंध है कि वो अपना ऋण जो है चुकाने के लिए उसके साथ में जुड़ता है, उसको ऋणानुबंध बोलते हैं। लेकिन ये जो बोलते हैं ना सेक्सुअल एक्टिविटी या खाने की एक्टिविटी या जो भी सांसारिक जो एक्टिविटी होती है जिसमें कुछ देर तक आप उसके साथ उलझते हो, कोई है ना, हाँ, तो इसीलिए इनका कोई इनके आपके पर्सनल संस्कार बनते हैं, मतलब कि आप हर वक्त सेक्स के बारे में सोचते हो, आप पैसों के बारे में सोचते हो, नाम के बारे में सोचते हो, वो आपके संस्कार के रूप में जरूर बनते हैं, लेकिन इसका कोई ऋणानुबंध नहीं होता कि आपने 10 लड़के या लड़कियों के साथ आपने संबंध बनाए, तो वो एक्चुअल में जैसे कहते हैं वो टेम्परेरी सारे के सारे कर्म होते हैं, छोटे छोटे कर्म, उसका कोई भविष्य में जाकर वापस उसका कर्म बंधन नहीं बनता। अब जरा सोचो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, अगर आप पुरानी कहानियाँ सब सुनोगे तो आप देखोगे कि एक राजा था, उसके 100 रानियाँ थी, आप ऐसे ही सुनते हो ना? यस। तो फिर वो राजा दशरथ की भी रानियाँ थी मान लो, तो सवाल पैदा क्या होता है कि अब वो 100 रानियों के साथ सोया होगा, तो 100 रानियों का क्या उसके ऊपर कर्म बंधन बन गया? नहीं, इसलिए नहीं बंधा क्योंकि कोई ज़बरदस्ती कोई औरत को उठा कर लाया और उसके साथ उसने गड़बड़ की, तो वो कर्म बंधन बनता है, क्योंकि उसके प्रति उसकी नफरत इतनी गहरी डेवलप हुई कि वो सप्रेस या डर के मारे वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो वो कर्म ऋणानुबंध बनेगा, यूँ समझ लो। पर वो 100 रानियाँ सब अपनी मर्जी से उसके साथ आई और उसके साथ रह रही है, तो उसका कोई 1% भी कर्म बंधन नहीं बंधेगा, वो अगले जन्म में उसके साथ कोई उसका रिलेशन, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ भी। ओके क्योंकि दोनों की सहमति है ना। आप दोनों कोई नफरत या देखिए गहरा प्यार होता है ना, तो वो रिपीट जरूर होगा। अगर मान लो 100 रानियों में आपका एक रानी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है मान लो, तो वो आपके प्रति भी बहुत, जैसे अब शाहजहाँ की बात ले लो, शाहजहाँ की भी तो पहले पिछली रानियाँ भी थी, एक मुमताज़ जो थी वो एक उसकी तीसरी चौथी जो भी, मुझे तो कोई ज़्यादा इतिहास पता नहीं है, तो उसकी रानी थी, तो मुमताज़ के ऊपर इतना प्यार था, तो वो मुमताज़ जो है ना वो किसी जन्म में आ सकती है उसके साथ वापस, वो तीनों बाकी जो 2 वाले पहले वाली जो रानियाँ होगी उसकी वो नहीं आएगी, आप क्यों समझ लो।